सुनीता सोनिया पर रहा कैमरे का फोकस। दोनों की तस्वीरों ने बढ़ाया पारा। सुनीता सोनिया गांधी के हाथ में हाथ डाले आई नजर। लगता है बदलने वाली है दिल्ली की कुर्सी। राजनीति भी गजब की चीज है। इतिहास बार बार चौंकाने वाली चीजों को दोहराता है। याद कीजिए, एक दशक पहले जब अरविंद केजरीवाल बार बार दिल्ली के रामलीला मैदान से कांग्रेस सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकते थे, तो निशाने पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही रहते थे। अब 10 साल बाद स्थिति यह है कि उसी रामलीला मैदान पर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल सोनिया गांधी के हाथों में हाथ डाले नजर आई और जनता का अभिवादन स्वीकार करती दिखाई दी। यह तब हुआ जब केजरीवाल जेल में बंद है और दिल्ली के सीएम की पत्नी के तौर पर सुनीता केजरीवाल खुलकर फ्रंट फुट पर आ चुकी है। असल में रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में जब पूरा विपक्ष लोकतंत्र बचाओ रैली में पहुंचा, तो वहां की एक तस्वीर की चर्चा राजनीति गलियारों में खूब रही। वह तस्वीर थी सोनिया गांधी और सुनीता केजरीवाल की। अगल बगल कुर्सी, हाथों में हाथ, चेहरे पर मुस्कान। इस तस्वीर के सियासी मायने समझे जाने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद ही यह चर्चा थी कि अब पार्टी को कौन संभालेगा, सरकार को कौन संभालेगा। दिल्ली के सीएम ने तो पहले ही संदेश दे दिया था कि वे इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से ही सरकार चलाएंगे। लेकिन अब स्थिति में नया मोड़ आता दिखाई दे रहा है जब सुनीता केजरीवाल खुलकर मैदान में आ चुकी है। सोनिया गांधी के साथ की तस्वीर को ऐसे भी समझने की जरूरत है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से बीजेपी से लड़ने के लिए वे किसी भी हद तक कोशिश कर सकती है। वैसे तो उनके बगल में ही हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी बैठी थी, लेकिन वहां मौजूद कैमरों का सारा फोकस सुनीता और सोनिया पर ही रहा। अपने संबोधन में सुनीता ने कहा कि अत्याचार नहीं चलेगा और अरविंद केजरीवाल को लंबे समय तक सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता। सुनीता ने अपने पहले भाषण में लोगों से यह सवाल भी किया कि क्या केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्या उनकी गिरफ्तारी उचित है। वे एक शेर है, वे उन्हें लंबे समय तक सलाखों के पीछे नहीं रख पाएंगे। इतना ही नहीं, सुनीता ने अपने पति का संदेश पढ़ते हुए कहा कि अगर जनता इंडिया गठबंधन को मौका देगी तो हम एक महान राष्ट्र का निर्माण करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि भारत माता पीड़ा में है, उन्हें तब दुख होता है जब लोगों को बिजली नहीं मिलती या जब किसी की उपचार के अभाव में मृत्यु हो जाती है। फिलहाल विपक्ष इस रैली में एकजुट जरूर नजर आया, लेकिन देखना होगा कि इसका असर जनता पर कितना होता है।